हर बच्चे का है अधिकार, रोटी खेल पढ़ाई और प्यार। इस स्लोगन को लेकर आज मानव दुर्व्यवहार पर हितधारकों के लिए भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में भागलपुर, बांका और नवगछिया श्रम विभाग एवं पुलिस विभाग का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, बांका एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज सहित कई वरीय पदाधिकारी इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित रहे। वहीं एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि बच्चों पर हो रहे अन्याय और उनके बचपन को छीनकर लोग उसे व्यवसाय में लगा देते हैं। न तो उसे उचित खाना मिल पाता है, ना ही बच्चे खेल पाते हैं और ना ही वह पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही उसे बचपन का प्यार मिल पाता है। जो भी बाल श्रम के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उस पर नकेल कसी जाएगी और पढ़ने लिखने वाले उम्र में काम करने वाले बच्चों को दुकानों, कारखानों और होटलों से मुक्त कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर, बांका और नवगछिया के श्रम विभाग एवं पुलिस विभाग के दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे। एनजीओ है कैलाश विद्यार्थी जी का, उनकी संस्था के द्वारा ये आयोजित किया गया बिहार सरकार का ये कार्यक्रम है, जिसमें वो लोग मदद कर रहे हैं, जिसमें कि श्रम विभाग के और पुलिस विभाग के जो पदाधिकारीगण हैं वो लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें बच्चों के लिए जितने कानून बनाए गए हैं उसके विषय में जानकारी दी जा रही है और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए विशेष रूप से सेंसिटाइज किया जा रहा है पुलिस विभाग के लोगों को और श्रम विभाग के लोगों को, ताकि भविष्य में जो भी अभियान चलाएंगे उसको और धार मिलेगी। भागलपुर में शादी के 7 फेरे लेकर अपने ससुराल पहुंची दुल्हन की मेहंदी के रंग भी अभी उतरे नहीं थे कि अपराधियों ने उसके मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, उसके जीवन साथी को गोलियों से छलनी कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि शादी हुए महज 14 दिन बीते थे। पूरा मामला भागलपुर जिला के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत समरपुर गांव के समीप का है, जहां सोमवार की शाम करीब 6:45 पर शरेआम अपराधियों के द्वारा प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर काम कर रहे मनीष घोष को गोली मार दी गई, जिसके बाद आसपास के लोगों और परिजनों के द्वारा घायल को जवाहर नेहरू चिकित्सा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक शाम में वह ड्यूटी कर अपने ऑफिस 0 माइल से घर लालू चक जा रहा था। इसी क्रम में रास्ते में अपराधियों के द्वारा उसे गोली मार दी गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे अकाउंटेंट मनीष घोष की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। उनके चाहने वाले मायागंज अस्पताल में पहुंचकर घंटों न्याय की मांग को लेकर जमकर बवाल काट रहे। वहीं लोदीपुर थाना अध्यक्ष ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। मृतक मनीष घोष के मेरे भाई राम नारायण दास ने बताया कि मेरे भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मनीष शांत स्वभाव का था, रोज की तरह ऑफिस गया और वहां से शाम में लौट रहा था। इसी दौरान उसे गोली मार दी गई। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि मेरे भाई को न्याय दिलाया जाए, उनके हत्यारों को ढूंढकर जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। वहीं मामले को लेकर भागलपुर के सीनियर एसपी आनंद कुमार ने बताया है कि घटना का उद्भेदन के लिए लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है। घटना के बाद से टीम लगातार कार्य कर रही है। 4 लोगों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ भी की जा रही। बहुत जल्द मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। देखिए, ऐसे इसको किसी को दुश्मनी नहीं है। अब क्या कारण हो सकता है अभी कंफर्म कुछ नहीं बता सकते हम लोग। लड़के में कहीं को प्रॉब्लम नहीं था, लड़का कभी भी किसी से नहीं लड़ता था, वो सीधा लड़का था। लोदीपुर थाना में एक युवक है जो कि अकाउंट का काम देखता था, एक कबाड़ का कारोबार करने वाली छोटी कंपनी है, उसमें उसकी गोली मारकर हत्या हुई और उसमें विशेष टीम बनी है डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में, और वो टीम लगातार घटना के बाद से ही काम कर रही है। उसमें 4 लोगों को से गहन पूछताछ टीम के द्वारा की जा रही है और जो डीआईयू की टीम है, जो टेक्निकल टीम है, इसमें उसको भी इसमें लगाया गया है, जिससे कि हम लोग घटना के कारण और इसमें सम्मिलित जितने भी लोग उसको चिन्हित करके उसको गिरफ्तार कर सकें। उस पर काम चल रहा है। जैसे ही हम लोग किसी नतीजे पहुँचेंगे आपको तुरंत सूचित करेंगे। भागलपुर के सीनियर एसपी आनंद कुमार के कार्यालय के बाहर आज फरियादियों की लंबी कतार देखने को मिली, जहां लोग हाथ में आवेदन लेकर एसएसपी का बेसब्री से इंतजार करते दिखे। वहीं फरियादियों की लंबी कतार को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार अपने कार्यालय से आकर लोगों की समस्या को बारीकी से सुने और संबंधित अधिकारी को मामले के निष्पादन के लिए भी आदेश देते दिखे। सीनियर एसपी आनंद कुमार ने बताया कि अधिकतर मामले भूमि विवाद और मारपीट से जुड़े हैं। लोगों से आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच कर मामले की कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा ऑफिस में भी करीब 15-20 लोगों की फरियाद सुनी गई। जब अभी हम ऑफिस से निकल रहे थे तो बाहर भी 10 लोग खड़े थे, तो एक एक करके सभी की जो भी परेशानियां थी उसको सुना गया, समझा गया
और संबंधित पदाधिकारी से भी बात की गई ताकि उनकी परेशानियों का उचित निदान निकल सके। किस तरह के मामले सर ज़्यादा आजकल आ रहे हैं? देखिए, इसमें कांडों में जो लंबित चीज़ें हैं उनके मामले हैं और इसके अलावा ज़मीन से संबंधित बहुत सारे मामले हैं। तो भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत कोसी पार अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढोलबज्जा की स्थिति इन दिनों काफी दयनीय होती जा रही है, जहां मरीजों के द्वारा बार बार शिकायत मिलने पर सोमवार को नौगछिया जिला परिषद नंदिनी सरकार अस्पताल के निरीक्षण करने पहुंचे। जांच के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के करतूत से जीप नंदिनी सरकार दंग रह गई, जहां अस्पताल सिर्फ एएनएम जार्जना मिज व सफाई कर्मी मेघनाथ मेहतर के भरोसे चल रही थी। वहीं लैब टेक्नीशियन तारा कुमारी, डाटा ऑपरेटर राजा कुमार भी उपस्थित थे। कुल 8 पदस्थापित स्वास्थ्य कर्मियों में दूसरी एनएम सोल्टी जायसवाल उपस्थित होकर फील्ड में टीकाकरण करा रही थी। वहीं पदस्थापित तीसरी एनएम अनिता कुमारी की बात करें तो उसने घोर अनियमितता देखने को मिली, जो बिना अस्पताल पहुंचे ही अपनी हाजिरी बनाती है। उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों से जब उसके बारे में पूछा गया तो बताया कि वह छुट्टी में है। अनिता ने छुट्टी के लिए 2 आवेदन रजिस्ट्रार में लगाए थे। एक में 1 और 2 मई की छुट्टी मांग की गई थी, वहीं दूसरे आवेदन में 2 से 3 मई की छुट्टी मांगी थी, जिसमें साफ स्पष्ट जाहिर होता है कि इस बीच कोई अधिकारी यदि जांच में आ जाए तो वह बच जाएगी, यदि नहीं आए तो मांगी गई सारी छुट्टी दिनों की आवेदन को फाड़कर अपनी हाजिरी बिना उपस्थिति के ही बाद में बना लेगी। बता दें कि इस तरह की बात जिप को जांच के बाद प्रत्यक्ष रूप से सामने आई। बता दें कि रविवार को ढोलबज्जा अस्पताल बंद रहती है, जिस दिन भी उसकी हाजिरी बना मिला, इसलिए वह यदि प्रतिदिन ड्यूटी करती है तो वह दिन और तारीख की जानकारी रखते और अपना उपस्थिति बनाती, लेकिन मनमानी तरीके से अस्पताल आने के कारण एक दिन ही बैठकर हाजिरी बनाते में सब कुछ भूल गई। 5 फरवरी और 9 अप्रैल रविवार को भी उसने अपनी हाजिरी रजिस्टर में दर्ज कर दी। स्थानीय लोगों की माने तो अनिता कुमारी की यह मनमानी लंबे समय से चल रही है। आरोप है अस्पताल नहीं पहुंचने पर एक स्वास्थ्य कर्मी दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों की भी हाजिरी बनाकर काम करते हैं। वहीं दवा भंडार और स्टाफ रूम में ताला लटका पाया गया था। ढोलबज्जा हॉस्पिटल में अभी हम आए, यहाँ डॉक्टर नहीं है। हम कंप्लेन पर आए कि डॉक्टर यहाँ 8 दिन से नहीं आ रहा है। यहाँ आए तो अनुपस्थित देखे, डॉक्टर सही में नहीं है। उसके बाद यहाँ जो स्टाफ है, स्टाफ भी नहीं है। एक एनएम है, एक लैब टेक्नीशियन है। आखिर मरीजों को कैसे देखा जाता होगा बिना डॉक्टर का? बस भगवान भरोसे चलता है इन लोगों का। कितना दिन से डॉक्टर नहीं आ रहे हैं? डॉक्टर तो हमको पता चला कि यहाँ 8 दिन से नहीं आ रहे हैं डॉक्टर। जहाँ हमारी महिलाओं का प्रसव होता है वहाँ बिजली और लाइट की व्यवस्था नहीं है। ये पूरे अस्पताल में नहीं है कि सिर्फ उसी कक्ष में नहीं उसी है? कक्ष में नहीं है, पूरे अस्पताल में इन्वर्टर लगा हुआ है, बिजली है, और उस कक्ष में नहीं है। जब अभी हमने पता किया तो कहता है कि तार कट गया। तार कट गया है तो उसको ठीक करवाइएगा ना। पेयजल की क्या व्यवस्था है यहाँ? पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है। एक सरकारी चापाकल है। तो इसकी शिकायत कहीं किए हैं क्या? हम तो हमेशा जिला में सवाल उठाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार सरकार एक तरफ जहां पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी कर रखी है, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार ने पासी समाज के लोगों के लिए नीरा बेचने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया है। लेकिन अब पासी समाज के लोगों के लिए नीरा बेचने पर रोक लगा दी गई है। भागलपुर जिला के सुल्तानगंज के पासी समाज के लोगों ने बताया कि नीरा बेचकर हम लोग जीवन यापन करते थे। सरकार के द्वारा नीरा बेचने के लिए पिछले वर्ष लाइसेंस भी मिला था, लेकिन इस बार नीरा बेचने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। नीरा बेचने के लिए लाइसेंस के लिए प्रखंड से अनुमंडल अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। हम लोगों को लाइसेंस नहीं देकर पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। ऐसे में हम लोगों का परिवार भूखे मरने के कगार पर पहुंच चुका है। बिहार सरकार से मांग किया है कि जल्द से जल्द नीरा बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाए, जिससे हम लोगों का परिवार खुशी से चल सके। वहीं मामले को लेकर सुल्तानगंज के पूर्व विधायक सुबोध राय ने कहा है कि सरकार मजदूरों के हित में कार्य कर रही है। पासी समाज के लोगों के लिए भी बहुत जल्द अच्छे कार्य किए जाएंगे, जिससे उनका जीवन यापन अच्छे तरीके से हो सके। बंदी लगा दिए हैं, ताड़ी भी बंदी लगा दिए हैं। नीरा में चालू किए थे, बोले लाइसेंस ही बन रहा है तो नीरा भी बंदी करा दिए। हम क्या करेंगे? रोजी रोटी बताइए सर, कैसे खाएंगे आप बताइए। सरकार तमाम समस्याओं पर विचार कर रही है। बिहार में न्याय के साथ विकास के रास्ते पर सरकार चल रही है और इसलिए सरकार सभी समस्याओं का निराकरण करेगी।
इतना हमको विश्वास है, काहे कि सरकार में सारे लोग ऐसे हैं जो पूंजीपतियों के समर्थक नहीं हैं, वो मजदूर वर्ग के और गरीब लोगों के हितैषी हैं। इसलिए चाहे वो पासी समुदाय के लोग हों कि चाहे अन्य समुदाय के लोग हैं, जो भी मेहनतकश हैं, जो भी समस्या से ग्रस्त हैं, सारे लोगों की समस्या के ध्यान के लिए हम सरकार से लगातार जो अपील भी करते हैं और वो बारी बारी से उसका निदान करने के लिए हर तरह से संभव प्रयास करेंगे। इतना सोमवार को कदवा के मिलन चौक समीप मुखिया नरेश सिंह और जिला परिषद नंदिनी सरकार ने संयुक्त रूप से वहां के सुपर 30 साइंस क्लासेस में एक स्मार्ट क्लास का उद्घाटन फीता काट कर किया। उद्घाटन के बाद स्कूल के निदेशक सूरज कुमार ने उपस्थित छात्र छात्राओं के अनगणमान्य लोगों को संबोधित कर गरीब बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की, जिसको लेकर सूरज कुमार ने बताया कि स्मार्ट क्लास में डिजिटल टीवी स्क्रीन पर अच्छे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा इंटर के आर्ट्स संकाय के छात्रों को 50 रुपये प्रति माह में फीस की दर पर सभी विषयों की संपूर्ण पढ़ाई कराई जाती है। साइंस संकाय के छात्रों को 3000 में पूरे साल भर पढ़ाने की बात कही गई है। वहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सुनहरा मौका दिया जाता है, जिसमें बताया गया है कि डिफेंस सिलेबस से बीपीएससी तक की तैयारी करने वाले को 5000 रुपये में जितना दिन छात्र पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, जब तक कि उसे नौकरी नहीं मिल जाती। वहीं गरीब निसहाय छात्रों के लिए विशेष छूट के साथ निःशुल्क पढ़ाने की बात भी की गई है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज शहर के मुख्य चौक बाजार पर पिछले 4 दिनों से राहगीरों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। भीषण जाम के कारण सड़कों को दोनों ओर लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जिसके कारण घंटों यात्री जाम में फंसे रहे। एक और जहां सुल्तानगंज शहर के मुख्य बाजार चौक पर भीषण जाम लगने की वजह से पैदल चलने वाले राहगीरों को भी काफी कठिनाइयों का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भीषण जाम की वजह से जाम में फंसे एम्बुलेंस को भी काफी परेशानियां हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बाईपास रोड में पाइपलाइन कार्य युद्ध स्तर से किया जा रहा है, जिसके कारण सुल्तानगंज मुख्य चौक बाजार में 4 दिनों से भीषण जाम लग रही है। डेली का वो डेली का काम है। कितना दिन से जाम रहता है यहाँ? परेशानी हो रही है? परेशानी का आम पब्लिक को तो क्या इसको रूट चेंज करना चाहिए? हाँ, रूट जरूर चेंज होना चाहिए। तो रूट चेंज होगा तो जाम नहीं लगेगा। रूट चेंज होने के बाद बहुत हल्का होगा, पब्लिक को समझे।